नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि रेलवे सेक्टर में एकदम हॉट स्टॉक इनको आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? तो सबसे पहले देखा जाए तो मतलब रेलवे में किसी भी अगर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों? तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। पैसे की अगर मैं बात करूं तो कौन फुलफिल करेगा? आईआरएफसी करेगा दोस्तों। आईआरएफसी की बात करें तो आज के दिन क्या है, 2% के ऊपर स्टॉक में एक प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखा है। सेकेंड दोस्तों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो कौन फुलफिल करेगा? आरकॉन इंटरनेशनल। आरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 3% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वहीं पे सेकेंड जो है कि आरवीएनएल की बात करें तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक फ्लैट कारोबार के लगभग 0.5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। किसी ने दोस्तों कमेंट किया था कि आरकॉन इंटरनेशनल में क्या मैं जो है कि एक फ्रेश बाइंग कर सकता हूं? सबसे पहले दोस्तों, आरकॉन इंटरनेशनल हो और चाहे जो है कि वर्सेस आरवीएनएल हो, तो दोनों के अगर आप बिजनेस को समझ लेंगे, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर को यही बताया जाता है कि कंपनी के जो दोनों कंपनियां हैं बिजनेस सेम देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, दोनों के बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले कंपनियां बहुत सारी बिजनेस करती हैं, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आते हुए दिखता। तो ऐसे ही दोस्तों हम दोनों कंपनियों की सबसे पहले बिजनेस को समझेंगे। और आईआरएफसी की बात करें दोस्तों, तो हालांकि उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उस स्टॉक को जो है कि हम अभी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन दोनों कंपनियों के बिजनेस को समझ करके फिर जो है कि हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड है दोस्तों। रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलोंग करती है। रिसेंट में आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि मर्जर की बात आ रही थी कि रेल विकास हो चाहे आरकॉन इंटरनेशनल हो, दोनों का बिजनेस सेम ही है। फिर भी देखा जाए तो आज के दिन 0.5% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये तीनों कंपनियां जिस समय मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड में था तो उस टाइम पे मतलब आप कह सकते गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि दोस्तों ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रडार पे रखे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो भी अनाउंसमेंट होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे से रिलेटेड अनाउंसमेंट होता है तो डायरेक्टली इन 3 कंपनियों को, हालांकि रेलवे में बहुत सारी कंपनियां, ऐसा नहीं कि इन्हीं तीनों कंपनियों से काम चलेगा, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं 3 कंपनियों को मेरे पॉइंट से फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आज के दिन आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों बजट से रिलेटेड मतलब कि कुछ ना कुछ आए दिन अपने को न्यूज़ देखने को मिलते ही रहते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे बाउंड बिक लोग जो कि 600 करोड़ का, इसके पहले की बात करें 4.5%, मतलब जो भी देखा जाए तो मतलब एक आप कह सकते हैं दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट होंगे आरबीएनएल को फ़ायदा होते हुए दिखेगा। और आरकॉन इंटरनेशनल भी दोस्तों पीछे नहीं रहेगा। सबसे पहला अगर सेकंड स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो आईआरएफसी है। आईआरएफसी आज के दिन देखेंगे तो 2.25% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों मतलब कि वही बजट से रिलेटेड ही इस समय देखा जाए तो मतलब इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखा जा रहा है। ऐसा नहीं दोस्तों कि ये 3 ही स्टॉक हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं। अगर मैं एक लिस्ट निकालने जाऊं तो कम से कम 50 स्टॉक निकल के आ जाएंगे जिनको बजट का फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ दोस्तों, आईआरएफसी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, चाहे आरबीएनएल हो, चाहे आरकॉन इंटरनेशनल हो, रेलटेल हो, आईआरसीटीसी को नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जितने भी बहुत सारे स्टॉक हैं रेलवे के दोस्तों, सबको अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो आईआरएफसी ही पूरा करेगा, जो कि ये ओनली रेलवे को ही फाइनेंस का काम करता है दोस्तों, लोन प्रोवाइड करता है, जो कि इस कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस आप मान सकते हैं। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा आपको स्टाफ देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ ही लोग मतलब कि आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को चलाते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक अगर 1 साल में देखेंगे तो लगभग 400% का रिटर्न बना के दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर दोस्तों इस स्टॉक में मतलब कि बजट से रिलेटेड कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं होते हैं। देखिए इस स्टॉक के लिए सबसे पहला तो आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी बजट हो, आज तक का जो भी बजट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें बैंक से रिलेटेड मतलब कि अनाउंसमेंट होता ही है, तो इस स्टॉक को भी फ़ायदा होते हुए दिख सकता है मेरे पॉइंट से। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हो। वहीं पर अगर मैं आरकॉन इंटरनेशनल की बात करूं तो जो भी रिटेस्टर ने कमेंट किया था कि हम इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, आज के दिन 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक में 4% की गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक से भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद ही रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इस कंपनी का भी मतलब बिजनेस होते हुए दिखता है। जिसने भी कमेंट किया था दोस्तों कि इस स्टॉक को हमको बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को हम समझ लेते हैं। ये एक पीएसयू सेक्टर है दोस्तों, और 5 इंडियन कंपनियों में से मतलब कि एक आप कह सकते हैं 250 टॉप इंटरनेशनल
जो कि कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, मतलब इसके पास 250 इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर है, कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। सेकंड, इस कंपनी की अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं दोस्तों, तो इस कंपनी का प्रोजेक्ट क्या क्या है। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड, रियल इस्टेट में भी इस कंपनी का बिजनेस है। ये भी मतलब आप इसको भी चाहे तो रडार पे रख सकते हैं। कंपनी रियल इस्टेट को भी कभी मतलब जो बजट आएगा दोस्तों, हो सकता है कि उसमें भी अनाउंसमेंट हो सकता है। सेकंड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कंपनी के पास जितना भी रेवेन्यू आता है, कहाँ से आता है दोस्तों, रेलवे सेक्टर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस कंपनी का मोनोपॉली तो नहीं कर सकते। 94% का रेवेन्यू रेलवे से आता है, 5% का हाईवे से आता है, अदर से देखा जाए तो 1%। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि रेलवे से रिलेटेड इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। इस कंपनी की अगर मैं कस्टमर की बात करूं दोस्तों, तो मतलब देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हैं कि 128 प्रोजेक्ट पे कंपनी काम करे, 25 कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस है, 401 प्रोजेक्ट इन इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 46 साल से कंपनी काम कर रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत सारा मतलब कि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड कंपनी काम करती है। 32,500 करोड़ के आसपास इस कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, प्लस 73% का दोस्तों, मतलब 21% से सीधा 73% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले समय में हो सकता है कि 6% से, मतलब यहाँ पे जो हाईवेज़ की अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम मतलब आप कह सकते हैं कि हाईवेज़ और यहाँ पे 6% से मतलब हो सकता है कि 91% तक जाते हुए दिख सकता है डोमेस्टिक ऑर्डर कंपनी के, और भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं। वहीं पे अगला मैं अगर आरबीएनएल की बात करूँ, रेल विकास निगम लिमिटेड की दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड में भी देखा जाए तो ये कंपनी क्या करती है, न्यू लाइन से रिलेटेड, मतलब क्या रेलवे का ही काम है, न्यू लाइन से रिलेटेड। और आप कह सकते हैं कि रेल नेटवर्क से रिलेटेड मतलब कंपनी काम करती है। और डबल प्रोवाइजन मतलब जो कि डबलिंग से रिलेटेड, नेटवर्क डबलिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, और जो कि आप कह सकते हैं कन्वर्जेशन से रिलेटेड मैटर्स, गाइस लाइन जो कि गोज लाइन से रिलेटेड, मतलब देखा जाए तो रेलवे मतलब रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भी इस कंपनी के अंतर्गत आ जाता है। मतलब क्या रेलवे का ही काम ये भी कंपनी करती है। इस कंपनी के पास देखा जाए तो जो भी मतलब कि आप कह सकते हैं कि मेट्रो पॉलिटिशियन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी इस कंपनी के पास काम है। यहाँ पे अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी के पास रेवेन्यू आता है 86% का नॉन मेट्रो से रिलेटेड आता है, 7% का मेट्रो से रिलेटेड आता है। और अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो आरकॉन इंटरनेशनल से ज़्यादा इस कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। मतलब जो रिटेस्टर कह रहा था दोस्तों कि हम क्या आरकॉन इंटरनेशनल में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, तो सबसे फास्ट अगर आपको ग्रो कराना है दोस्तों, तो आप आरबीएनएल में जो है कि एक बार फोकस बना के चल सकते हैं। करंट अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हालांकि प्रोजेक्ट आरकॉन इंटरनेशनल के पास ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे देखा जाए तो इस कंपनी की बात करें तो 195 प्रोजेक्ट पे ये कंपनी काम करे, कंप्लीट देखा है तो 120 प्रोजेक्ट को कर भी दिया है। 72 प्रोजेक्ट देखा है तो इम्प्लीमेंटेशन पे चल रहे हैं, जो कि मतलब आने वाले समय दोस्तों ये भी पूरा हो जाएंगे। वहीं पे कंपनी के पास जो नए ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्टर ऑर्डर जो देखा जाए तो मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मेट्रो रेल से रिलेटेड, स्टेशन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एनएचएआई से रिलेटेड भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे अगर मैं स्पेशल पर्पस की बात करूँ व्हीकल से रिलेटेड, जो कि देखा जाए तो 4 एसपीवी से रिलेटेड आ रहे हैं। मतलब देखा जाए तो कंपनी के पास रेलवे कंपनी और भरूच में भी देखा जाए, दहेज, तमाम जगह पे इस कंपनी का बिजनेस भी देखने को मिल जाएगा। अभी करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लिया। अभी स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो क्या अपने को इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी रेलवे के मतलब ये जितने छोटे छोटे स्टॉक हैं दोस्तों, 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये वाले जितने भी स्टॉक थे, अभी ये सब हायर पे चले गए, 100 के ऊपर, 150, 250 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप इनको बाइंग करेंगे तो एक हाई मतलब पी पे आप ट्रेड करेंगे। इनके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा है तो मार्केट एनालिस्ट बहुत ज़्यादा इनको प्रेफर करेंगे नहीं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों, किसी भी टाइम अगर गिरावट होती है या कुछ फ्लैट कारोबार करते हैं तो उस टाइम पे भी आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए होल्ड करने की। क्योंकि दोस्तों इसके पहले ये स्टॉक ने मतलब अगर एक साल में देखेंगे तो लगभग कितना 290% का रिटर्न है, यहाँ से यहाँ तक एक फ्लैट कारोबार किया था। मैं आरकॉन इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इसको भी नोट कर सकते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि इन सभी पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्टॉक गलत नहीं है, अगर आप फ्रेश एंट्री लेंगे तो आपके पास लॉन्ग टाइम होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर भारत के मतलब कि इंडिया के मतलब इंडिया के ऊपर आपको ट्रस्ट है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में लगभग 512% का रिटर्न है। कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी रिटर्न देखने को मिल रहा है सब रिसेंट का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि तो आरकॉन इंटरनेशनल में अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से बजट के बाद अगर बजट में इनके फुलफिल एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं तो ये कंपनी 200 के नीचे भी आ सकती है। और फुलफिल हो जाते हैं दोस्तों तो आने वाले समय ये कंपनी 500 रुपये तक भी जा सकती है, जैसा मेरा अनुमान है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं दोस्तों कि हमने आपको 500 बता दिया तो आप जाके कल ही बाइंग कर लें एक रिस्क लेकर के। नहीं दोस्तों, मार्केट है, यहाँ पे 100% किसी भी बात की गारंटी नहीं होती है। वही पे आईआरएफसी की बात करो तो जब आरकॉन इंटरनेशनल को, रेलटेल को, बहुत सारी कंपनियों को, रेलवे वाले को फ़ायदा होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा। बजट में अगर उनसे रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता है तो ये भी कंपनी मतलब कि गिरावट दर्ज कर सकती है। जैसा अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में 600% का रिटर्न है। ये भी कंपनी पहले नहीं चल रही थी और अभी जस्ट चलना स्टार्ट किया है। तो हालांकि दोस्तों ये स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा नहीं, फिर भी 150 के आसपास से कंपनी आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 200 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड है। रेल विकास निगम लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस तो हमने देख ही लिया। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर बुक होते हुए दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन से भी रिलेटेड काम करती है कंपनी, रेलवे से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों इस स्टॉक को आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा रडार पर रख सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा नहीं कि कंपनी ने 5 साल में लगभग की 1400% का रिटर्न बना के दिया। नहीं दोस्तों, 1400% वाली बात नहीं है। जो भी रेलवे का प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। आरबीएनएल को और आरकॉन इंटरनेशनल को दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से 250 के आसपास से कंपनी आ सकती है। वही तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी एक दिन 500 के लेवल को जरूर टच करेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।